नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टडी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक फायर होस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और उस फायर होस का केयर एंड मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। ये फायर होस का सेकेंड वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फायर होस का डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए। आइए देखते कि एक अच्छा वेल बिल्टेड फायर होस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि होस मस्ट बी सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल टू यूज़ इट विथ ईज, यानी कि फायर होस को सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल होना है। अगर ये फ्लेक्सिबल होगा तो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी हो जाता है और फायर फाइटिंग के टाइम पे इसको मूव करना भी उतना ही आसान होता है। इसीलिए एक फायर होस को सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और द क्रीज एट द एंड शुड बी यूनिफॉर्म एंड रेगुलर, यानी कि जो फायर होस है उसका जो एड्ज है, जो क्रीज है, वो यूनिफॉर्म और रेगुलर होना चाहिए, यानी कि डायामीटर, लेंथ, ये सब रेगुलर होना चाहिए ताकि इसको जितना बार भी बेंड करे ये एक्सटेंड ना हो, यानी कि ये एक्सटेंड ना करे। ये अगर एक्सटेंड कर जाएगा तो ये होस का डैमेज होने का चांसेस भी बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए देखना होगा कि ये जो एड्ज है और ये जो क्रीज है ये पूरा यूनिफॉर्म और रेगुलर है पूरा होस का। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है ड्यूरेबिलिटी। अब होस अगर ड्यूरेबल नहीं होगा, होस स्ट्रांग नहीं होगा, तो उस होस से जब भी हम लोग फायर फाइटिंग करने जाएंगे हो सकता है कि 2-3 बार फायर फाइटिंग करने के बाद ही वो डैमेज हो जाए। इसीलिए होस मस्ट बी स्ट्रांग इनफ। द मटेरियल यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड शुड एबल टू विथस्टैंड द रफ यूजेज, यानी कि जब हम लोग फायर फाइटिंग कर रहे हो तो फायर फाइटिंग के टाइम पे ड्रैग होता है बहुत बार फायर होस, इसको फोल्ड करने के टाइम पे भी बहुत टाइम ये ड्रैग होता है। तो जो फ्रिक्शन होता है ये होस के साथ मिट्टी का, तो उस फ्रिक्शन के वजह से एब्रेशन हो सकता है। तो इसीलिए जो मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस होस का वो हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेशन होना चाहिए और राफ यूसेज को विथस्टैंड करने का जो क्षमता वो उसमें होना चाहिए। इसीलिए एक अच्छा फायर होस, वेल बिल्टेड फायर होस ड्यूरेबल भी होना चाहिए। थर्ड है रेजिस्टेंस टू रॉट, यानी कि होस जो नेचुरल फाइबर से बना हुआ है उसका एक टेंडेंसी रहता है कि उसमें रॉट और फंगी लग जाए और उस रॉट और फंगी के वजह से वो होस अफेक्टेड हो, तो उसमें क्या होता है, डैमेज होने का चांसेस होस का बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए वो सब जो फायर होस है जिसका जो बना हुआ है नेचुरल फाइबर से, उसमें रॉट प्रूफिंग एजेंट के साथ उसको ट्रीट करना, जैसे कि जिंक क्लोराइड से उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते फायर होस का केयर और मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ होस का पहला जो है, स्टोर इट इन अ कूल, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस, यानी कि फायर होस को हर टाइम एक कूल, ड्राई और वेल वेंटिलेटेड प्लेस में इसको रखना होता है। मान लीजिए कि वेल वेंटिलेटेड प्लेस अगर नहीं है, वहाँ पर एयर फ्लो या फिर लाइट आ नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें अगर मतलब नेचुरल फाइबर से बना हुआ कोई होस रहेगा तो उसमें रॉट और फंगी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको कूल, ड्राई और वेल वेंटिलेटेड प्लेस में रखना ज़रूरी है। होसेस शुड बी क्लीन एंड चेक पीरियडिकली, होस को पीरियडिकली क्लीन करना और चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फायर फाइटिंग के टाइम पे अगर कोई डैमेज होस लेके कोई फायर फाइटिंग करने चला गया तो फायर फाइटिंग इम्पॉसिबल हो जाएगा और उसमें फायर डिजास्टर बढ़ जाने का या फिर फायर स्प्रेड होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा और फायर एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फायर डिजास्टर भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसीलिए चेक करना ज़रूरी है होसेस को पीरियडिकली, ताकि देखना है कि डैमेज हुआ है कि नहीं। रबर लाइन होसेस शुड बी क्लीन बाय पासिंग वाटर थ्रू देम एंड ड्राइड ऑन टावर्स, यानी कि जिसका इनर मोस्ट पार्ट रबर लाइन होस जो है उसका ड्राइंग हर टाइम और क्लीनिंग हर टाइम कैसे किया जाता है, वाटर को पास किया जाता है
उसके अंदर से और उसको एक टावर के माध्यम से ड्राई किया जाता है रबर लाइन होस को। द फोल्ड ऑफ द होसेस शुड बी चेंज पीरियडिकली। अगर एक ही फोल्ड में आप होस को हर टाइम रख देंगे तो हो सकता है उस फोल्ड की वजह से उसमें डैमेज आ सकता है और वो फोल्ड के बराबर ये पूरा डैमेज हो सकता है। इसीलिए उस फोल्ड को हर टाइम पीरियडिकली चेंज करना होता है ताकि मतलब कोई डैमेज ना आ सके, चाहे वो फायर फाइटिंग हुआ हो उस होस में, चाहे वो नहीं हुआ हो। पीरियडिकली उसका जो फोल्ड है वो चेंज करना ज़रूरी है। होसेस कॉन्टेमिनेटेड विथ एसिड्स एंड एल्कलीज और ऑयल शुड बी क्लीन एंड ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। यानी कि होस जो एसिड और एल्कली और ऑयल जिसमें कॉन्टेमिनेटेड हो, जिसमें लग गया हो, उसको प्रॉपरली क्लीन और ड्राई करना ज़रूरी है स्टोरिंग के पहले, क्योंकि एसिड और एल्कली होस को डैमेज करने का उसका जो फाइबर है और उसका जो प्लास्टिक मटेरियल से जैसे बना हुआ है उसको डैमेज करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है इस एसिड और एल्कली। इसीलिए इसको क्लीन करना और ड्राई करना ज़रूरी है बिफोर स्टोरिंग। होसेस शुड बी ड्रेन्ड बाय अंडर रनिंग नॉट वॉकिंग ओवर देम। यानी कि होसेस को ड्रैग करना, जब काम कर रहे हो तो ड्रैग करना या फिर उसके ऊपर से जाके उसका पानी निकलना ना करे, क्योंकि उससे होस का डैमेज हो सकता है। इसीलिए उसको प्रॉपर मेथड से ही उसका पानी ड्रेन करना होता है। डोंट ड्रैग होसेस व्हाइल नॉट यूजिंग इट। यानी कि जब आप काम नहीं कर रहे हो, होस को कभी लेकर जा रहे हो या फिर उसको फोल्ड चेंज कर रहे हो उसका, तो उसका ज़्यादा ड्रैग ना करे ताकि ड्रैग करने की वजह से उसमें कोई डैमेज ना आए। इससे और भी कई ज़्यादा केयर एंड मेंटेनेंस है, वो आपका कॉमन सेंस से उसको किया जाता है, क्योंकि केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ होस बहुत ज़रूरी है। एक तो इसका इफ़ेक्ट है कॉस्ट, और उसका इफ़ेक्ट है कि फायर फाइटिंग के टाइम पे अगर डैमेज होस लेकर आप चला गए तो उसमें फायर फाइटिंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा उस टाइम पे। तो फायर होस का थर्ड पार्ट भी आएगा और एक पार्ट बाकी हुआ है, तो उस सब पार्ट और फायर सेफ्टी रिलेटेड प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल एंड केस स्टडी का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप लोग का स्मॉल सपोर्ट बहुत मैटर करता है ये वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अगर किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को कोई समझ में प्रॉब्लम आया हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टडी।